हेलो क्लास। वेलकम टू ब्राइट इंस्टीट्यूट फेज 2 मोहाली। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो है ट्रेन्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। छोटा सा चैप्टर है लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है। देखो, सबसे पहले इसमें हमारी तीन कॉन्सेप्ट बनेंगे। टाइप वन रहेगा व्हेन ट्रेन क्रॉस अ मैन, या फिर किसी पोल को। जब ट्रेन किसी मैन या फिर पोल को क्रॉस करेगी, मतलब किसी एक ऐसी चीज को क्रॉस करेगी जिसकी अपनी कोई लेंथ नहीं होती है। दूसरा टाइप टू में आएगा जिसमें ट्रेन क्रॉस करेगी किसी ऐसी चीज को जिसकी अपनी भी लेंथ होती है, जैसे कोई प्लेटफॉर्म या फिर टनल। टाइप थ्री रहता है जब ट्रेन क्रॉस करेगी या तो किसी मैन को करेगी या फिर दूसरी ट्रेन को करेगी, मतलब किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को क्रॉस करेगी। इसमें भी किसी मैन को कर सकती है या फिर अनदर ट्रेन को कर सकती है। और फॉर्मूला इसमें वही लगेगा जो हमारा टाइम एंड डिस्टेंस में होता है। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। सबसे पहले टाइप नंबर वन, ट्रेन क्रॉस अ मैन या फिर पोल। अब देखो, जब भी कोई ट्रेन किसी एक आदमी या फिर पोल को क्रॉस करती है तो क्या होगा। मान लो यहां पे एक आदमी खड़ा हुआ है, ये एक आदमी है। जब इसको ट्रेन क्रॉस करेगी, यहां से एक ट्रेन आ रही है इस तरह से, ये साइड में खड़ा हुआ है, ट्रेन इसको क्रॉस कर रही है। तो क्रॉस करने का मतलब क्या है कि उसका जो पहला डब्बा होता है, इंजन होता है, वहां से स्टार्ट करेगी और जब तक वो लास्ट लास्ट जो डब्बा होता है उसका, उसको नहीं क्रॉस कर पाएगी, तब तक उसको क्रॉस करा हुआ नहीं माना जाता है। मतलब क्रॉस करेगी तो वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, यहां से लेकर यहां तक जो उसकी अपनी लेंथ है, वही क्रॉस किए ना उसने। एक यहां पे आदमी था, यहां से ट्रेन आई, यहां से क्रॉस करना उसने शुरू किया, और जब ये क्रॉस करेगी इस तरह से हो जाएगा, ट्रेन इसको क्रॉस करके आगे जा चुकी होगी। तो उसने कितना डिस्टेंस किया ट्रेवल, जो उसकी अपनी लेंथ थी। पोल के केस में भी यही रहेगा और आदमी के केस में भी यही रहेगा, क्योंकि ट्रेन के कंपैरिजन में हमारी क्या लेंथ है, नहीं होती है ना। तो उस केस में क्या रहता है कि जो हमारा डिस्टेंस होता है, जो उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया, वही क्या होता है, लेंथ ऑफ ट्रेन। और वो किसके इक्वल आएगा, स्पीड इंटू टाइम। क्लियर, आगे चलते हैं, कुछ एग्जाम्पल करते हैं इसके। और टाइम टेकन
टाइम टेकन बाय अ 180 मीटर लॉन्ग ट्रेन running at speed of 54 किलोमीटर पर आवर to cross a man standing on a platform is, कि एक ट्रेन है जिसकी लेंथ दे रखी है आपके पास, लेंथ ऑफ ट्रेन है 180 मीटर्स, 180 मीटर्स, स्पीड कितनी दे रखी है 54 किलोमीटर पर आवर। निकालना क्या है, टाइम निकालना है आपने कि जिस टाइम पे वो उस आदमी को क्रॉस कर जाएगी। अब किसी आदमी को क्रॉस करना है तो वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, जितना उसकी अपनी लेंथ है। यही होगा। लेकिन यहां पे स्पीड किस में है, किलोमीटर पर आवर में, लेंथ आपके पास है मीटर्स में। क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड्स में चेंज करना पड़ेगा। और यूनिट्स हमने चेंज करना हमारे टाइम एंड डिस्टेंस चैप्टर में पढ़े थे कि किलोमीटर पर आवर को जब भी मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं 5/18 के साथ। तो जब आप इसको 5/18 के साथ मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, 15 मीटर पर सेकंड। तो स्पीड आ गई 15 मीटर पर सेकंड, लेंथ आ गई ट्रेन की 180 मीटर्स। टाइम निकालने के लिए टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब ये एक आदमी को क्रॉस कर रही है, मतलब जो डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया है वही उसकी अपनी लेंथ है। डिस्टेंस और लेंथ ऑफ ट्रेन सेम रहेगा। तो ट्रेन की लेंथ डिवाइड में स्पीड, 180 डिवाइड करोगे 15 के साथ, 12 सेकेंड, कि 12 सेकेंड में ये ट्रेन इस आदमी को क्रॉस करके आगे चली जाएगी। क्लियर है। अब टाइप 2 क्या था इसमें, कि जब ट्रेन क्रॉस करेगी या तो किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी, किसी टनल को क्रॉस करेगी, या फिर ब्रिज को क्रॉस करेगी। मतलब किसी भी एक ऐसी चीज को क्रॉस करेगी जिसकी अपनी भी खुद की भी एक लेंथ है। तो इस केस में क्या होगा, यहां से देखो ट्रेन आएगी, ये आ गई ट्रेन। अब जब ये किसी ब्रिज को क्रॉस करती है, ये मान लो आपका एक ब्रिज है, इस तरह से। तो यहां से वो जब क्रॉस करने लगेगी, ये आ गई ट्रेन की लेंथ, और ये ब्रिज की लेंथ मान लो LB है। तो क्रॉस करना कब माना जाएगा, जब ये इसका लास्ट इस ब्रिज को क्रॉस कर चुका होगा। मतलब ट्रेन आपकी इस तरह से पहुंच चुकी होगी। ठीक है, यही बनेगा। तो इसमें देखो ट्रेन ने डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, यहां से लेकर यहां तक, ये भी चली, साथ में यहां से लेकर यहां तक। मतलब उसने अपनी लेंथ तो कवर की, साथ में जो ब्रिज था उसकी लेंथ भी उसने कवर की हुई है।
तो इस केस में क्या होता है, जो डिस्टेंस होता है वो किसके बराबर, ट्रेन की लेंथ प्लस ब्रिज की लेंथ या फिर प्लेटफॉर्म, जिसको भी क्रॉस करेगी, दोनों को प्लस कर देंगे। और किसके इक्वल आएगा, स्पीड इनटू टाइम। देखो क्रॉस किया, यहां से लेकर यहां तक उसने अपनी लेंथ कवर की पहले तो, फिर साथ में जो ब्रिज है वो भी उसने कवर किया हुआ है, यही चीज हुई ना यहां से लेकर यहां तक टोटल। तो लेंथ ऑफ ब्रिज प्लस लेंथ ऑफ टनल, ये हो गया उसका टोटल डिस्टेंस। और डिस्टेंस किसके इक्वल होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो इसी बेस पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि अ 240 मीटर लॉन्ग ट्रेन क्रॉसेज अ 360 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म इन 30 सेकेंड्स। कि 240 मीटर ट्रेन की लेंथ है और 360 मीटर प्लेटफॉर्म की लेंथ है। लेंथ ऑफ ट्रेन इक्वल टू 240 मीटर्स, लेंथ ऑफ ब्रिज ये दे रखा है आपके पास 360 मीटर्स। टाइम कितने टाइम में उसने क्रॉस किया है, 30 सेकेंड्स में। और उसकी स्पीड निकालनी है, देन स्पीड ऑफ ट्रेन इज। अब हमने क्या बोला, जब भी किसी प्लेटफॉर्म टनल या फिर किसी भी ब्रिज को क्रॉस करेगी तो जो डिस्टेंस होगा वो किसके इक्वल रहेगा, ट्रेन की लेंथ प्लस ब्रिज की लेंथ। ठीक है। और डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो इसको निकालने के लिए भी क्या करना पड़ेगा, स्पीड इनटू टाइम। वैल्यूज पुट कर दो, 240 प्लस 360 इक्वल टू, स्पीड आपने निकालनी है मल्टीप्लाई में 30 सेकेंड्स। जब आप इसको प्लस करोगे 3 2 5 600, 30 इधर आके डिवाइड में हो जाएगा इक्वल टू स्पीड। जब आप डिवाइड करोगे स्पीड आपके पास कितनी आ जाएगी, 20 मीटर्स पर सेकेंड। क्लियर है। सिंपल आपने डिस्टेंस के फॉर्मूला ही अप्लाई करना है। तीनों में से कोई भी चीज पूछ सकता है, स्पीड भी पूछ सकता है, टाइम भी पूछ सकता है, और ट्रेन की लेंथ भी पूछ सकता है, ब्रिज की लेंथ भी पूछ सकता है। बाकी वैल्यूज आपके पास दे रखी होंगी, एक वैल्यू आपने निकालनी है। क्लियर। अब इन्हीं दो टाइप के कुछ क्वेश्चन करते हैं, मिक्स क्वेश्चन भी होंगे, फिर लास्ट में करेंगे थर्ड टाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंथ ऑफ ट्रेन इज 330 मीटर्स एंड इट इज मूविंग विद स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। ट्रेन की लेंथ दे रखी है आपके पास 330 मीटर्स एंड इट इज मूविंग विद स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर्स पर आवर। इन हाउ मच टाइम इट क्रॉस अ प्लेटफॉर्म ऑफ 710 मीटर्स। क्या कर रही है, किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है, मतलब जो आपका डिस्टेंस होगा वो किसके इक्वल, ट्रेन की लेंथ
प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ। क्लियर है? इक्वल टू कितना होता है? स्पीड इनटू टाइम। ठीक, अब वैल्यूज पुट करो। ट्रेन की लेंथ 330, प्लेटफॉर्म की लेंथ 710 मीटर्स, यही आएगा। देखो पेपर में आप जितना कम लिखोगे उतने जल्दी आपके क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो आपने हर एक चीज, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में लिखा कि हाँ ये वैल्यू दे रखी है, ये भी दे रखा, ये भी दे रखा, ये भी दे रखा, फिर आप फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हो, पेपर में लिखने के मार्क्स नहीं मिलेंगे आपके पास। जितना कम लिखोगे उतने जल्दी आपका क्वेश्चन सोल्व होगा और उतना ज्यादा दिमाग चलेगा। तो 330 प्लस 710 इक्वल टू स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर। यहीं पे चेक करो कि ये किलोमीटर पर आवर दे रखा है, डिस्टेंस आपका मीटर्स में है, ये भी मीटर, ये भी मीटर, तो यूनिट तो सेम करने पड़ेंगे ना। तो जब भी आप किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं, क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे 5/18 के साथ। तो यहीं पे मल्टीप्लाई कर दो 5/18। ठीक है जी, मल्टीप्लाई, टाइम हमसे पूछा हुआ है, 18 4 द 72, इन दोनों को प्लस करोगे 0 4 1 0 4 0 इक्वल टू 20 इंटू टाइम। 0 से 0 कटेगी, 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, 52 सेकेंड, ये आपका टाइम आ जाएगा। क्लियर है? तो टाइम कितना आ जाएगा आपके पास? 52 सेकेंड्स। 52 सेकेंड्स ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसी तरह से है कुछ। A train running at the speed of 63 kilometer per hour crosses a pole in 24 सेकेंड, देन फाइंड, यहां पे ये लेंथ है, लेंथ ऑफ ट्रेन। अब देखो दो टाइप पढ़ी हमने, इन दोनों टाइप के मिक्स क्वेश्चन है अब यहाँ पे। पहले टाइप में क्या था, किसी पोल या फिर ब्रिज मैन को क्रॉस कर रही थी, तब डिस्टेंस किसके इक्वल था? लेंथ ऑफ ट्रेन के बराबर। टाइप 1 में यही हुआ। दूसरा केस, जब किसी प्लेटफॉर्म को भी क्रॉस कर रही है, जब किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है या फिर किसी टनल को क्रॉस कर रही है, तब हमने बोला कि वो जो डिस्टेंस कवर करती है वो किसके इक्वल होता है? लेंथ की, ट्रेन और ट्रेन की लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ। ये था हमारा टाइप नंबर 2। अब जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं इन दोनों के मिक्स क्वेश्चन है। ठीक है, तो कौन सा क्वेश्चन किसका है वो आपने, क्वेश्चन खुद बता रहा है। देखो पोल को क्रॉस कर रही है या फिर प्लेटफॉर्म। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन को देखो कि ये किस, कौन से टाइप का है, टाइप 1 का है या टाइप 2 का है। अ ट्रेन रनिंग एट स्पीड ऑफ 63 किलोमीटर पर आवर क्रॉस कर रही है किसको? एक पोल को। मतलब ये कौन सा है? टाइप नंबर 1। टाइप नंबर 1 में हमने क्या बोला कि डिस्टेंस जो होता है वो ही ट्रेन की लेंथ होती है और इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। क्लियर है? कोई डाउट हो? अब इसमें वैल्यू पुट कर दो। ट्रेन की लेंथ हमने निकालनी है, इक्वल टू स्पीड आपके पास दे रखी है 63 किलोमीटर पर आवर। फिर से ये किलोमीटर पर आवर है और ये सेकंड है, कुछ तो चेंज करना पड़ेगा। ठीक, अब देखो स्पीड को जब हम चेंज करेंगे क्या करेंगे? 5/18 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, ये बन जाएगा मीटर पर सेकेंड। मल्टीप्लाई में टाइम कितना दे रखा है? 24। सोल्व कर दो, 6 या फिर 9 7 जा 63, 9 2 जा 18, 2 से काटोगे 12। क्लियर है? 9 से इसको काटा, 9 2 जा 18, 9 7 जा 63, फिर 2 से 24 को काटोगे 12 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करोगे
12 इंटू 5 60, 60 इंटू 7 420। तो ट्रेन की लेंथ आई आपके पास 420 मीटर्स। आगे चलते हैं। A 100-meter long train is running at a speed of 30 km per hour. How long it take to cross a person standing on a platform? क्वेश्चन समझो, दे क्या रखा हुआ है और पूछ क्या रहा है। क्रॉस किसको कर रही है? स्टैंडिंग ऑन अ प्लेटफॉर्म, कि एक आदमी जो प्लेटफॉर्म पे खड़ा था उसको क्रॉस किया हुआ है। प्लेटफॉर्म को क्रॉस नहीं किया हुआ है, जो आदमी प्लेटफॉर्म पे खड़ा था, यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म था, यहाँ पे एक आदमी खड़ा हुआ था, ट्रेन आई यहां से क्रॉस करके गई हुई है, तो जो आपका टाइम दे रखा है वो इस आदमी को क्रॉस करने का दे रखा हुआ है, प्लेटफॉर्म का नहीं दे रखा है। तो ये कौन से टाइप का हुआ? टाइप नंबर 1, मैन को क्रॉस किया हुआ। समझ गए? और उस केस में लेंथ ऑफ ट्रेन किसके बराबर? स्पीड इनटू टाइम। 100 मीटर 30, ये किलोमीटर पर आ रहा है, फिर से चेंज करो, 5/18 इनटू टाइम। 6 3 जा 18, 6 5 जा 30, 25 से इसको काटोगे 25 इंटू 4 100। तो टाइम किसके इक्वल आ जाएगा? देखो 3 यहां से उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 इंटू 3 12 सेकेंड। कि उसने जो क्रॉस किया हुआ है उस आदमी को 12 सेकेंड में उसको क्रॉस कर देगी वो। समझ गए? यहाँ पे प्लेटफॉर्म भी लिखा हुआ था, लेकिन बोला क्या था कि इट टेक टू क्रॉस अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन अ प्लेटफॉर्म, कि जो प्लेटफॉर्म पे कोई खड़ा हुआ है उसको क्रॉस करने का टाइम पूछा हुआ है, प्लेटफॉर्म का नहीं था। समझ गए? तो क्वेश्चन समझने हैं आपने, स्टेटमेंट को पढ़ा करो, उसमें दे का रखा हुआ है उसको समझोगे तब आपके आंसर जल्दी निकल आते हैं, क्वेश्चन तभी सॉल्व होता है। नेक्स्ट, a train passes a man standing on a platform in 8 सेकेंड। ठीक, अच्छा क्वेश्चन है। A train passes a man standing on a platform in 8 सेकेंड, कि एक आदमी को क्रॉस किया हुआ है 8 सेकेंड में, और वही ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को जिसकी लेंथ है 264 मीटर उसको क्रॉस कर रही है 20 सेकेंड में। देन लेंथ ऑफ ट्रेन इज, तो ट्रेन की लेंथ कितनी है? क्या करोगे? देखो अगर हम इसको पूरा बेसिक से करने जाएं, जब आप इसको पूरा बेसिक से करोगे हम क्या बोलेंगे कि लेट ट्रेन की स्पीड इज इक्वल टू एस मीटर पर सेकेंड। ये मान ली हमने ट्रेन की स्पीड। तो पहला केस उठाएंगे जब वो एक आदमी को क्रॉस कर रही है, मतलब यहां तक क्वेश्चन रखो अभी तक। तो टाइम दे रखा है 8 सेकेंड। ठीक, अब किसी आदमी को जब उसने क्रॉस किया, अपनी ट्रेन के लेंथ के बराबर उसने डिस्टेंस कवर किया होगा इस केस में, तो लेंथ ऑफ ट्रेन इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम 8s हो जाएगा। 8s मीटर आएगा, ये s है, s। स्पीड इनटू टाइम करते हैं ना, ये आपका टाइम हो गया, ये स्पीड होगी, मल्टीप्लाई करोगे 8s मीटर आ गया। अब दूसरे केस को पढ़ते हैं कि आल्सो क्रॉस अ प्लेटफॉर्म 264 मीटर लेंथ इन 20 सेकेंड। ये केस नंबर 1।
केस नंबर 2 में क्या बोला हुआ है कि उसने ना किसी एक प्लेटफॉर्म को भी फिर क्रॉस किया। तो जब वो प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है, ट्रेन की लेंथ भी आती है और प्लेटफॉर्म की लेंथ भी आती है। इक्वल टू करते हैं, स्पीड इंटू टाइम करते हैं। टाइम तो हो गया 20। अब स्पीड तो ट्रेन की, वही ट्रेन क्रॉस कर रही, तो स्पीड तो एस मीटर पर सेकंड ही रहेगी। जिस स्पीड से उसने उस आदमी को क्रॉस किया होगा, वही ट्रेन अब एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है, तो उसकी स्पीड क्या जो पहले थी वही रहेगी। 8s आ जाए, 20s हो जाएगा, मतलब अब समझ गए। अब ट्रेन की लेंथ तो हम पहले ही निकाल चुके हैं पहले केस से 8s, तो वो 8s इधर पुट कर दो, प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ इक्वल टू 20s। प्लेटफॉर्म की लेंथ 20s माइनस के 8s करोगे। प्लेटफॉर्म की लेंथ अब आपके पास 264 दे रखी है। 12s कितने किसके बराबर आ जाएगा, 2 s इज इक्वल टू 22 मीटर पर सेकेंड। स्पीड आ गई अब आपके पास। पूछा क्या है, लेंथ। लेंथ केस नंबर 1 में पुट कर दो 8s, तो 8 इंटू 22 करोगे कितना आ जाएगा, 176 मीटर। ये आंसर हो जाएगा। तो ये तो हो गया आपके पास बेसिक मेथड। देखो कितना कुछ लिखना पड़ा है, ये लेट करो, ये इतना आ जाएगा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा। समझ गए। अब इसको ना कुछ इसका पोस्टमार्टम करके करते हैं इसको सॉल्व। क्वेश्चन समझो। दूसरे मेथड से करते हैं कि एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस किया 8 सेकंड में। ठीक है, मतलब ट्रेन अपने लेंथ के बराबर जो डिस्टेंस कवर कर रही है वो कर रही है 8 सेकंड में। समझ गए। यही होता ना जब किसी आदमी को क्रॉस कर रही है, मतलब अपनी लेंथ के बराबर। मतलब ये वाला जो डिस्टेंस है उसने अपनी लेंथ को कितने में, 8 सेकंड में कवर करती है वो। दूसरा केस बोल रहा है कि जब उसने प्लेटफॉर्म और अपनी लेंथ के बराबर जो डिस्टेंस कवर किया वो 20 सेकंड है। क्लियर है कि 20 सेकंड में वो खुद को भी क्रॉस कर रही है, साथ में प्लेटफॉर्म को भी क्रॉस कर रही है। क्लियर। और हमने पहले ही बोला कि वो खुद को जब वो क्रॉस करती है तो 8 सेकंड में करती है, और खुद को साथ में प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में करती है। तो इससे आप ये नहीं कह सकते कि 8 सेकंड, यहां पे भी 8 सेकंड तो उसके इस डिस्टेंस के लिए लगे होंगे। टोटल 20 सेकंड लग रहे हैं, मतलब वो प्लेटफॉर्म को कितने में क्रॉस कर रही है, 20 माइनस 8, 12 सेकंड में। प्लेटफॉर्म को 12 सेकंड में क्रॉस कर रही है ना वो। खुद को उसने क्रॉस किया 8 सेकंड में, और खुद को साथ में प्लेटफॉर्म को क्रॉस किया 20 सेकंड में। तो ये जो 12 सेकंड का गैप है वो प्लेटफॉर्म के लिए तो है। तो प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है 12 सेकंड में। प्लेटफॉर्म की लेंथ हमारे पास दे रखी हुई है 264। तो यहां से आप डायरेक्ट स्पीड निकाल सकते हो। स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इन 12 सेकंड में कितना डिस्टेंस, प्लेटफॉर्म की लेंथ के बराबर जो कि 264 है। 12 के साथ डिवाइड करोगे, सीधा कितना आ जाएगा, 22 सेकंड। सॉरी, 22 स्पीड है मीटर पर सेकंड। तो ट्रेन की लेंथ कितनी आ जाएगी, पहला केस जाओ, मैन को क्रॉस कर रही है 8 सेकंड में, तो 8 इंटू 22, 176 मीटर्स। डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो आप यहां से। क्लियर है। तो पेपर में जो आपने अप्रोच रखनी है वो ये रखनी है। देखो इसमें सिर्फ इतने में सोल्व हो गए, यहाँ पे आधा पेज खा गया है ये बेसिक पूरा।
क्लियर है? आगे चलते हैं। A train running at 40 whole 1 by 2 kilometer per hour takes 24 seconds to cross a pole. How much time in seconds will it take to cross 450-meter long bridge? A train running at 40 and a half kilometer per hour takes 24 seconds to cross a pole. How much time will it take to cross 450-meter long bridge? कि पहले उसने पोल को क्रॉस किया, फिर उसने ब्रिज को क्रॉस किया, तो 450 मीटर लॉन्ग ब्रिज को उसने कितने टाइम पे वो क्रॉस करेंगी? तो ब्रिज को क्रॉस करने के लिए लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ ब्रिज ये दोनों हमें पता होने चाहिए। अब लेंथ ऑफ ट्रेन हमें पता नहीं है, कहां से निकाल सकते हो? यहां से, जब वो पोल को क्रॉस कर रही है। तो जब वो पोल को क्रॉस करेगी, लेंथ ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू 42 जा 81/2 किलोमीटर पर आवर, स्पीड इनटू टाइम करेंगे। स्पीड आपका किलोमीटर पर आवर में है तो 5/18 मीटर पर सेकंड हो गया। मल्टीप्लाई में टाइम कितना है? 24 सेकेंड्स। क्लियर हुआ कि ये 81/2 कहाँ से आया? यहाँ से। इसको जब आप सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करोगे, 2 इंटू 40 80, 80 प्लस 1 81, 81/2 किलोमीटर पर आवर में था, मीटर पर सेकंड में चेंज करोगे तो 5/18 के साथ मल्टीप्लाई, और टाइम दे रखा था 24। अब क्लियर है? सोल्व करते हैं। 9 9 जा 81, 9 2 जा 18, 2 से इसको काटोगे 12, 2 से फिर काट दो 6, 6 5 जा 30 इज इक्वल टू 270 मीटर। कि ट्रेन की लेंथ आपके पास आ गई 270 मीटर। क्लियर? अब ब्रिज को क्रॉस, अब दूसरे केस पे चले जाओ जब वो ब्रिज को क्रॉस कर रही है। तो लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ ब्रिज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड हमने निकाल ली है 81/2 किलोमीटर पर आवर, और टाइम हमने निकालना है 270 प्लस 450 इक्वल टू 81/2 मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 इंटू टाइम। इन दोनों को प्लस करने के बाद 720 इक्वल टू 9 2 जा 18, 9 9 जा 81, 45/4 इंटू टाइम। सोल्व करोगे 9 5 जा 45, 9 8 जा 72, 0 5 से 16, टाइम इज इक्वल टू 16, ये 4 इधर ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, 16 इंटू 4 64 सेकेंड्स। क्लियर है? A train crosses a 400-meter long platform in 50 seconds. It crosses another 600-meter long platform in 60 seconds. पहले 400 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म को 50 सेकंड में क्रॉस किया, देन क्रॉस 600 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म इन 60 सेकंड्स। व्हाट इज द स्पीड ऑफ ट्रेन? आपने ट्रेन की स्पीड निकालनी है।
देखो अगर आप इसको बेसिक से कर रहे हो तो पहले आपको किसी ना किसी एक चीज की कोई, जैसे या तो ट्रेन की लेंथ माननी पड़ेगी या तो स्पीड माननी पड़ेगी, कुछ ना कुछ तो लेके चलना पड़ेगा। अब ट्रेन 400 मीटर प्लेटफॉर्म को 50 सेकंड में क्रॉस कर रही है, मतलब यहाँ पे भी लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम करोगे तो 50 आपका टाइम हो गया, स्पीड मान लो आपने x मान ली है, ठीक है। तो यहां से लेंथ ऑफ ट्रेन इक्वल टू 50x माइनस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म 450 दे रखा है, ये आ जाएगा। फिर इसी तरह से हम दूसरा केस बनाएंगे कि लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस 600 मीटर दूसरे प्लेटफॉर्म के लिए 60 सेकंड में क्रॉस कर रही है, तो 60x माइनस 60x हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम, मतलब लेंथ ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू 60x माइनस के 600 आ जाएगा। अब ये भी लेंथ ऑफ ट्रेन है, ये भी लेंथ ऑफ ट्रेन है, इन दोनों को इक्वल रखोगे फिर आपके पास स्पीड आएगी। समझ रहे हो? तो इसमें थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। अब इसी को ना थोड़ा कॉन्सेप्ट से समझते हैं कि जब उसने 400 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को क्रॉस किया है तब उसने 50 सेकंड लिए हुए, मतलब लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, इस डिस्टेंस को उसने कितने में 50 सेकंड में कवर कर दिया, ठीक है। ट्रेन की लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ आपके पास 400 थी, ये डिस्टेंस हो गया, इस डिस्टेंस को उसने 50 सेकंड में कवर किया हुआ है, ठीक। अब वहीं पे दूसरा केस क्या बोल रहा है कि इट क्रॉसेस 600 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म इन 60 सेकंड की लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस, अब उसने जो प्लेटफॉर्म को क्रॉस किया हुआ है वो है 600 मीटर का, इसको जब क्रॉस किया तो उसको 60 सेकंड लगे, यही बोला गया कि पहले केस में देखो प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है, मतलब डिस्टेंस जो है वो आपका ट्रेन की लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ है, तो पहले केस में इस डिस्टेंस को कवर किया पूरे को 50 सेकंड में। दूसरे केस में उसने ये वाला डिस्टेंस तो कवर किया ही हुआ है, मतलब जो अपनी लेंथ है वो तो उसी ने कवर किया, साथ में अब प्लेटफॉर्म जो था वो 600 मीटर का था, 400 नहीं 600 का था, तो उसको 60 सेकंड लगे। कितने सेकंड ज्यादा लग रहे हैं? 10 सेकंड, 10 सेकंड ज्यादा लगे ना उसको। ये 10 सेकंड ज्यादा क्यों लगे हैं? इसकी वजह से तो कोई फर्क नहीं पड़ा होगा क्योंकि ये तो दोनों में ही सेम है, अपनी लेंथ तो उसकी दोनों केस में सेम ही है, तो ये जो 10 सेकंड का फर्क पड़ा वो इनकी वजह से पड़ा, प्लेटफॉर्म की लेंथ की वजह से, यही हुआ। दूसरे केस में क्या हुआ, उसको 200 मीटर जो है वो ज्यादा कवर करना पड़ा, क्योंकि अब जो आपका प्लेटफॉर्म था वो 200 मीटर लंबा था और 200 मीटर लंबा था, पहला 400 था तो 200 बढ़ा के वो 600 हो गया, तो इस 200 मीटर को कवर करने के लिए उसको 10 सेकंड ज्यादा लगे हुए हैं, यही बोला गया है। तो स्पीड कैसे निकाल सकते हो? डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस कितना 200, टाइम कितना 10, सीधा आ जाएगा आपके पास 20 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? देखो इसको भी सोल्व करोगे, 50x माइनस के 400 इक्वल टू 60x माइनस के 600, ये 50 इधर जाके 60 माइनस 10x बचेगा, ये 200 बचेगा, यही केस आ जाएगा x इज इक्वल टू 200 अपॉन 10, 20 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से पेपर में अप्रोच नहीं रखनी है, डायरेक्ट यहाँ पे समझो कि जो आपका दूसरा प्लेटफॉर्म था वो 200 मीटर और लंबा था, तो इसी 200 मीटर की वजह से उसको 10 सेकंड का ज्यादा टाइम लग रहा है, तो इसी 200 मीटर के लिए टाइम कितना 10 सेकंड होगा, तो स्पीड निकाल सकते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम करके, 200 अपॉन 10, 20 मीटर पर सेकेंड।
अब चलते हैं टाइप नंबर 3 पे। टाइप नंबर 3 में क्या था कि जो ट्रेन है वो क्रॉस करती है किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को। अब ये मूविंग ऑब्जेक्ट कोई मैन भी हो सकता है, कोई दूसरी ट्रेन भी हो सकती है, कोई बस भी हो सकती है, कार भी हो सकती है। ठीक है, मतलब अब ये ट्रेन भी चल रही होगी और अगर आदमी है तो ये आदमी भी चल रहा होगा, ये इस तरफ भी जा सकता है। अब ट्रेन यहां पे आ रही है तो आदमी इस तरफ भी जा सकता है। अब टाइम एंड डिस्टेंस याद करो कि जब हमारे दोनों ऑब्जेक्ट मूव करते हैं तब हमारे पास क्या आती है, रिलेटिव स्पीड आती है। और रिलेटिव स्पीड अपोजिट डायरेक्शन हो, अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, S1 माइनस S2 प्लस S2। अपोजिट डायरेक्शन में दोनों की स्पीड क्या हो जाती है, प्लस। सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड क्या हो जाती है, S1 माइनस S2। यही था। ठीक है, कि अब जहां पे हम स्पीड ले रहे हैं ना, अब यहाँ पे दोनों की कंबाइन स्पीड ली जाएगी, ट्रेन की भी ली जाएगी और एक आदमी चल रहा है, कोई गाड़ी चल रही है, जो भी चल रहा है उसकी स्पीड भी काउंट की जाती है। दोनों एक दूसरे के अपोजिट आ रहे हैं तो वो प्लस हो जाएगी, दोनों एक दूसरे के सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो वो माइनस हो जाती है। ठीक, वही चीज अगर ये मैन को क्रॉस करेगी तो डिस्टेंस वही रहेगा, लेंथ ऑफ ट्रेन के बराबर। और अगर ये क्रॉस करती है अनदर ट्रेन को, अब देखो दोनों ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करेंगी। एक ट्रेन मान लो आपकी ये है, दूसरी ट्रेन ये आ रही है, ये L1 रख लेते हैं, ये L2 रख लेते हैं। तो जब ये क्रॉस करेंगी दोनों के जो सिरे होंगे, यहां से मान लो एक ट्रेन ये है, एक ट्रेन ये है, क्रॉस करेंगे तो एक ट्रेन यहां पे हो जाएगी, एक ट्रेन यहां पे हो जाएगी। मतलब इस केस में जो डिस्टेंस रहेगा सेम प्लेटफॉर्म वाले केस की तरह रहेगा कि पहली ट्रेन की लेंथ प्लस दूसरी ट्रेन की लेंथ, दोनों ट्रेन की लेंथ का सम हो जाएगा हमारा डिस्टेंस। समझ गए, क्योंकि दोनों ट्रेन की अपनी अपनी लेंथ होगी ना। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। टू ट्रेन, one of length 210 meters and other of 250 meters, running on parallel tracks with speed of 130 km per hour and 110 km per hour if they are moving in opposite direction। एक है 210 मीटर की, दूसरी 250 मीटर की। ये आ गई मान लो हमारी पहली ट्रेन, ये ऐसे रख लेते हैं, ये है हमारी 210 मीटर की। यहाँ पे ये आ गई दूसरी ट्रेन, ये सेम ट्रैक नहीं है, पैरेलल ट्रैक है। ये है 250 मीटर्स की। ठीक, ये पहली ट्रेन चल रही है 130 किलोमीटर पर आवर, दूसरी ट्रेन चल रही है 110 किलोमीटर पर आवर। इफ दे आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन होगी, एक इधर आ रही है एक इधर जा रही है। हाउ मच टाइम विल दे टेक टू क्रॉस ईच अदर। अब इन्होंने क्रॉस करना है, मतलब पहली ट्रेन आपकी इस तरह से हो जाएगी, क्रॉस करने का मतलब यही है ना, एक इधर और एक इधर, जो इस तरफ जा रही है वो ये होगी। तो ये आपकी 210 वाली आ जाएगी यहाँ पे और 250 वाली यहाँ पे आ जाएगी। यही होगा क्रॉस करने का मतलब। तो इस केस में जो डिस्टेंस हुआ किसके बराबर, लेंथ ऑफ ट्रेन 1 प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन 2।
इज इक्वल टू, डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इनटू टाइम, लेकिन दोनों ऑब्जेक्ट मूव कर रहे होते हैं तो स्पीड की जगह क्या ली जाती है, रिलेटिव स्पीड इनटू टाइम। अब इस केस में रिलेटिव स्पीड कितनी होगी, रिलेटिव स्पीड, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो s1 प्लस s2, 130 प्लस 110, 240 किलोमीटर पर आवर। समझ गए? अब दोनों ट्रेनों की लेंथ 210 प्लस 250, ये हो गया डिस्टेंस, इज इक्वल टू स्पीड आ गई 240 किलोमीटर पर आवर आ रही है। देखो मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 इनटू टाइम, 6 3 18, 6 4 24, 0। ये आ जाएगा 460 प्लस करने के बाद 40 इंटू 5, ये नीचे आ जाएगा, 3 आपका ऊपर चला जाएगा, क्रॉस करोगे तब टाइम। सोल्व कर लो, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, मल्टीप्लाई करोगे 23 इंटू 3 96, सॉरी 69 अपॉन 10 सेकेंड्स, 6.9 सेकेंड में ये एक दूसरे को क्रॉस कर देंगे। क्लियर हुआ? बाकी ये कैलकुलेशन तो खुद कर सकते हो। नेक्स्ट है, टू ट्रेन्स, वन ऑफ लेंथ 230 मीटर एंड अदर ऑफ 240 मीटर्स आर 130 मीटर अपार्ट। कि दो ट्रेन है, एक ट्रेन यहां पे, एक ट्रेन यहां पे, दो ट्रेन है, एक 230 मीटर की है, एक आपकी 240 मीटर की है, और इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो है 130 मीटर की। आर रनिंग ऑन पैरेलल ट्रैक्स टूवर्ड ईच अदर, मतलब एक दूसरे के तरफ आ रही है, एक इधर आ रही है तो एक इधर आ रही है, अपोजिट डायरेक्शन है। अपोजिट डायरेक्शन के लिए सबसे पहले रिलेटिव स्पीड s1 प्लस s2 करोगे, कितना आ जाएगा, एक 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 160 प्लस 200, 360 किलोमीटर पर आवर। अब देखो इसमें डिस्टेंस चेक करो, ठीक है, क्वेश्चन को समझना है, रटना नहीं है। इन हाउ मच टाइम विल दे क्रॉस ईच अदर, कि एक दूसरे को क्रॉस करना है इन्होंने, तो एक दूसरे को क्रॉस करने के लिए, जैसे पिछले क्वेश्चन में देखो इनके बीच में कोई दूरी नहीं थी, साथ में थी, तब हमने क्या बोला कि ये डिस्टेंस हो गया, ये डिस्टेंस हो गया, इन दोनों को सम करके। अब इन दोनों ने एक दूसरे को क्रॉस करना है, तो इस ट्रेन को पहले यहां से लेकर इन दोनों को क्रॉस करने के लिए ये डिस्टेंस भी होगा, ये भी लिया जाएगा, साथ में जो इनकी आपस की दूरी है वो भी कवर करनी पड़ेगी, और साथ में अपनी लेंथ भी कवर करनी पड़ेगी। ठीक है, मतलब क्रॉस करने के लिए इन्होंने को ये 230 भी कवर करना पड़ेगा, 130 भी कवर करना पड़ेगा, 240 भी करना ही पड़ेगा। तो इस केस में जो डिस्टेंस होगा वो कितना आ जाएगा, 230 प्लस 130 प्लस 240, ये टोटल सम, ये होगा आपका डिस्टेंस। समझ में आया? इन तीनों का सम क्यों किया, क्योंकि इनके बीच की दूरी भी है अभी इस केस में। समझ गए? अब इनको प्लस करके देखो, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 2 5, और 40 30 30 60 प्लस 40, आपका ये कितना हो जाएगा, 600 मीटर। निकालना क्या है, टाइम निकालना है। डिस्टेंस 600 इक्वल टू स्पीड 360, ये किलोमीटर पर आवर है, मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 इनटू टाइम,
18 टू ज़ 36 0, सॉल्व कर लो। 600 डिवाइड में 100 इक्वल टू टाइम, क्योंकि 50 इंटू 2 100, इधर जाके डिवाइड में 6 सेकेंड, 6 सेकेंड में ये पूरा कवर कर लिया जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट करते हैं। और ट्रेन पासिस टू पर्सन्स हु आर वॉकिंग इन द सेम डायरेक्शन एज द ट्रेन रनिंग, कि मतलब जिस डायरेक्शन में वो ट्रेन मूव कर रही है उसी डायरेक्शन में वो दोनों मूव कर रहे हैं एट द स्पीड ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर एंड 4 किलोमीटर पर आवर। 2 किलोमीटर पर आवर और 4 किलोमीटर पर आवर इस स्पीड से वो चल रहे हैं इन 9 सेकेंड एंड 10 सेकेंड रिस्पेक्टिवली। 9 सेकेंड और 10 सेकेंड में वो उनको कवर कर रही है। फाइंड द लेंथ एंड स्पीड ऑफ ट्रेन, कि ट्रेन की लेंथ भी निकालनी है, साथ में उसकी स्पीड भी निकालनी है। ठीक, देखो दोनों ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं, रिलेटिव स्पीड आएगी पहले तो। रिलेटिव स्पीड कितनी आएगी, कौन सी आएगी? सेम डायरेक्शन है तो माइनस करते हैं, s1 माइनस s2 आएगा। ठीक है, ट्रेन की स्पीड हमें पता नहीं है, लेट ट्रेन की स्पीड इक्वल टू x किलोमीटर ही ले लेते हैं, किलोमीटर पर आवर, क्योंकि ये भी किलोमीटर पर आवर है तो इसको भी किलोमीटर पर आवर ले लेते हैं। ठीक, ठीक है जी। अब सुनो, दोनों केस में पर्सन को ही क्रॉस किया हुआ है। ठीक, एक पर्सन आपका 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा था, दूसरा पर्सन 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। पहले वाले को 9 सेकंड में कवर कर रही है, दूसरे वाले को 10 सेकंड में कवर कर रही है। ठीक है, अब दोनों केस में पर्सन को ही क्रॉस किया है, एक ही ट्रेन ने क्रॉस किया हुआ है, मतलब दोनों केस में जो डिस्टेंस है वो कितना है? आदमियों को क्रॉस कर रही है, मतलब लेंथ ऑफ ट्रेन के बराबर ही है। तो डिस्टेंस क्या है, दोनों केस में सेम है। पहले केस में डिस्टेंस कितना होगा? रिलेटिव स्पीड पहले वाली इनटू टाइम पहले वाला, ये हो गया डिस्टेंस। दूसरे केस में डिस्टेंस रिलेटिव स्पीड दूसरे वाली इनटू टाइम दूसरे वाला। समझ गए ये क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि दोनों का डिस्टेंस सेम है, मतलब स्पीड इनटू टाइम किया, ये भी डिस्टेंस हो गया, ये भी डिस्टेंस हो गया, दोनों सेम है तो दोनों बराबर होंगे, इक्वल टू में रख दिए। अब पहले में रिलेटिव स्पीड कितनी आएगी? अगर ट्रेन की लेंथ x किलोमीटर पर आ रहा है, आदमी की 2 किलोमीटर पर आ रहा है, सेम डायरेक्शन है, तो हमने बोला s1 माइनस s2 करते हैं, तो x माइनस 2 किलोमीटर पर आवर। टाइम कितना दे रखा है? 9 सेकेंड इंटू 9 इक्वल टू 4 किलोमीटर पर आवर दूसरे केस में है, तो x माइनस 4 इंटू 10। क्लियर हुआ? अब आप बोलोगे सर यहाँ पे ये किलोमीटर पर आवर था, टाइम आपका 9 सेकंड में है, तो इनको आपने चेंज क्यों नहीं किया? कर भी सकते हो, देखो करोगे भी ना। मान लो ये किलोमीटर पर आ रहा है, मैंने इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 कर दिया, तो इस केस में भी तो वही होगा, ये किलोमीटर पर आ रहा है तो चेंज करने के लिए 5/18 करना पड़ेगा। अब दोनों इक्वल हैं तो ये 5/18 इस 5/18 से कट जाएगा ना, तो मैं इसको नहीं लिख रहा। लिखोगे कोई बात नहीं, आंसर सेम ही आएगा। अब सोल्व करते हैं, ये कितना हो जाएगा? 9x माइनस 18 इक्वल टू 10 इंटू एक्स, 10x माइनस के 40, ये 9x इधर जाके माइनस 10x माइनस 9x, x इज इक्वल टू ये 40 है, इधर माइनस का है, इधर जाके किस में हो जाएगा? प्लस में। तो माइनस के 18 प्लस के 40, सोल्व करो कितना आता है? 22। तो x की वैल्यू होगी 22, किलोमीटर पर आवर में लेके चले थे तो किलोमीटर पर आवर, तो ये आ गई स्पीड। लेंथ निकालने के लिए देखो हमने बोला डिस्टेंस लेंथ के बराबर सेम है,
फॉर्मूला क्या है, रिलेटिव स्पीड इनटू टाइम, कोई भी पुट कर लो, x 22 माइनस 2 इंटू 9। अब सुनो, अब करना ही पड़ेगा क्योंकि इसमें कटने का वैल्यू नहीं है ना कहीं भी, 5/18 करना ही पड़ेगा, तो इंटू 5/18 भी आ जाएगा, समझ गए। 9 2 ज़ा 18, 22 माइनस 2 20 इंटू 5/2 करोगे, 2 से ये कटेगा 10 पे 50 मीटर्स। तो स्पीड आ गई आपके पास 22 किलोमीटर पर आवर और लेंथ कितनी आ गई 50 मीटर्स। क्लियर है, किसी को कोई डाउट हो? ठीक, तो ये था हमारा चैप्टर ट्रेन्स का। यही सिर्फ देखो छोटा सा चैप्टर है लेकिन एग्जाम में इसके क्वेश्चन आते हैं, सिर्फ 3 टाइप हैं इसमें। थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। टाइप नंबर 1, हमने बोला जो डिस्टेंस होता है वो ट्रेन की लेंथ के बराबर है। कब? जब किसी आदमी को किसी पोल को क्रॉस कर रही है, ठीक है, या फिर किसी भी एक ऑब्जेक्ट को और स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को, मतलब दोनों में से कोई, सिर्फ ट्रेन ही चल रही है, ये आदमी भी रुका हुआ है, पोल भी रुका हुआ है, पोल तो नहीं चलेगा। टाइप नंबर 2, क्या कहा गया कि इस केस में ना जो डिस्टेंस होता है वो ट्रेन की लेंथ भी आती है, साथ में प्लेटफॉर्म की लेंथ भी आती है। कब? जब किसी प्लेटफॉर्म, किसी टनल या किसी किसी ब्रिज को वो ट्रेन क्रॉस करेगी। अब देखो दोनों की लेंथ होती है तो ऑब्वियस सी बात है वो जो क्रॉस करेगी अपनी लेंथ भी क्रॉस करेगी, साथ में प्लेटफॉर्म या फिर जो भी है जिसको भी, उसको भी क्रॉस करेगी, ठीक। और टाइप नंबर 3, इसमें आता है रिलेटिव स्पीड। सेम डायरेक्शन माइनस करेंगे S1 माइनस S2, अपोजिट डायरेक्शन प्लस कर दिया S1 प्लस S2। इसमें क्या होता है, क्रॉस करती है किसी मैन को या फिर किसी ट्रेन को, और दोनों ही मूविंग ऑब्जेक्ट को, और बाकी तो सेम रहेगा कि आदमी को क्रॉस करेगी तो टाइप नंबर 1 में डिस्टेंस आएगा, और ट्रेन को क्रॉस कर रही है तो टाइप नंबर 2 का डिस्टेंस आएगा, ठीक। तो ये चैप्टर हमारा यहीं पे खत्म होता है। बाकी किसी भी को भी कोई भी डाउट हो, कोई क्वेरी हो, आप ब्राइट इंस्टीट्यूट मोहाली में विजिट कर सकते हो, और असाइनमेंट या फिर किसी भी चीज़ के लिए इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो आप। तो थैंक यू, आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।